अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक्चुअली ब्लड प्रेशर आप सब लोगों को पता है कि क्या होता है। ठीक है, जो मैंने चीज़ें आपको बतानी है वो बताना है कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, टीपीआर क्या होता है, प्री लोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है। ठीक है, और कार्डिक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, आफ्टर लोड किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर आपको पता है कि हमारे पास जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। एक होता है हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कार्डियक आउटपुट पे, कार्डियक आउटपुट कितना है। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास टीपीआर पे कि टीपीआर कितना है। ठीक है, सबसे पहले जो हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट की, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट एक्चुअली जो है वो आउटपुट होता है हार्ट का। ठीक है, हार्ट ने किस वॉल्यूम के अगेंस्ट जाके वर्क करना है। ठीक है, किस वॉल्यूम के अगेंस्ट जाकर उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो कार्डियक आउटपुट है ना वो डिपेंड कर रहा होता है हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। ठीक है, और दूसरा प्री लोड कितना है और तीसरा आफ्टर लोड कितना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा। ठीक है, प्री लोड क्या होता है। प्री लोड इज़ एक्चुअली द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आल्सो कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। प्री लोड जो है ना वो हार्ट का वो वाला वॉल्यूम होता है जिसके अगेंस्ट जिस पे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मतलब ये कि जो वीनस रिटर्न, ठीक है, वीनस रिटर्न से समझे कि वेन्स जो ब्लड हार्ट के अंदर लेके आती हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो लीड करते हैं कार्डियक फीलिंग पे कि कार्डियक फीलिंग कितनी हुई है। वीनस रिटर्न जो है लीड करता है कार्डियक फीलिंग पे, और कार्डियक फीलिंग मतलब जितनी ज़्यादा कार्डियक फील हुआ होगा, हार्ट जितना फील हुआ होगा उतना ज़्यादा एंडायस्टोलिक वॉल्यूम होगा और उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, और उतना ज़्यादा एंडायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा मतलब प्रीलोड ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, लास्ट पे जो है ना आफ्टर लोड होता है इज़ एक्चुअली द लोड, मतलब हार्ट ने जो है ना, जैसे यहाँ पे ये हार्ट है। ठीक है, ये समझे, ये सॉरी एक्चुअली ड्राइंग बहुत गंदी है, ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट ने ब्लड भेजा यहाँ पे। ठीक है, मेजर वेसल्स लाइक एओर्टा में, एओर्टा से आगे जाएगा आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में और फिर वेन्यूल्स में। ठीक है, हार्ट ने एओर्टा में कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये कि हार्ट ने किस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना है ना, उसे हम लोग कहते हैं आफ्टर लोड। इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड टीपीआर, resistance against which ventricles contract, and preload is the volume of blood in ventricles when it is about to contract। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है टर्म्स कि प्रीलोड वो वाला वॉल्यूम, प्रीलोड इज आल्सो कॉल्ड एंडायस्टोलिक वॉल्यूम एंड इज द वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल्स व्हेन इट इज अबाउट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और टीपीआर इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ओके, अब अगर हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में समझ आ गया, टीपीआर समझ आ गई, टीपीआर ज़्यादा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा। अब हमने अगर हाइपर टेंशन में ये चीज़ें यूज़ करनी हो तो हम क्या करते हैं, देखें, अगर हमारे पास प्री लोड क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, अगर हमारे पास वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, वेन्स ब्लड की हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा लेके आ रही हैं, तो इसका क्या मतलब है, प्री लोड हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, प्री लोड ज़्यादा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा। वीनस रिटर्न कब ज़्यादा होगा, जब वेन्स कंस्ट्रिक्ट की होंगी, उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड ज़्यादा हार्ट की तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग वेन्स को डायलेट कर दें, वेन्स डायलेट हो गई, वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो ज़्यादा करेगा एक्यूमुलेट। ठीक है, हार्ट की तरफ जो है वो कम जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा। मतलब ये कि प्रीलोड रिड्यूसर्स, अगर हमने प्रीलोड को रिड्यूस करना है तो हम क्या देंगे, वीनोडाइलेटर्स, that are actually nitrates and calcium channel blockers etc। ठीक है, और अगर हमने टीपीआर कम करना है, इसका मतलब हमें आफ्टर लोड कम करना है, और आफ्टर लोड कम करना है मतलब ये कि रेजिस्टेंस कम करनी है जिसके अगेंस्ट जाके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और रेजिस्टेंस जो है वो मेजर वेसल के अंदर जो प्रेजेंट है वो करनी है। तो हमने क्या करना है, हमने इस आर्ट्रियोल को डायलेट कर देना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हमने आफ्टर लोड रिड्यूसर्स करने हैं यूज़, तो हमने क्या करने हैं, वीनोडाइलेटर्स
ओके सो बच्चों आपको ये ब्लड प्रेशर का, कार्डियक आउटपुट का, प्रीलोड आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है टीपीआर पे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। कार्डियक आउटपुट फर्दर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, प्रीलोड पे और आफ्टर लोड पे। प्रीलोड क्या होता है, हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, वो वाला वॉल्यूम जब हमने वेंट्रिकल्स से कॉन्ट्रैक्ट करना है उस वक्त वेंट्रिकल्स में वॉल्यूम प्रेजेंट हो उसको कहते हैं प्रीलोड। और आफ्टर लोड वो वाली रेजिस्टेंस, आफ्टर लोड को हम टीपीआर भी कहते हैं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये वो वाली रेजिस्टेंस होते हैं अगेंस्ट विच वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसके खिलाफ जाके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि प्रीलोड ज़्यादा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा, आफ्टर लोड ज़्यादा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा। अगर हमने ब्लड प्रेशर कम करना है तो क्या करेंगे, प्रीलोड रिड्यूसर्स देंगे और आफ्टर लोड रिड्यूसर्स देंगे, ठीक है।